नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल नोया टीचर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। 22 फरवरी 2015 इस डेट को सीटेट का जो पेपर हुआ था लेवल सेकंड में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आए थे। उन 30 क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? फर्स्ट है, विकास अधिगम से स्वाधीन है। सेकंड है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। थर्ड है, विकास अधिक का समानार्थक है। और फोर्थ है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? फर्स्ट है, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। सेकंड है, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। थर्ड ऑप्शन, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। और फोर्थ है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। सेकंड ऑप्शन है, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। थर्ड ऑप्शन है, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। फोर्थ है, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक और अंतःवैयक्तिक। तो इसका राइट आंसर होगा अंतःवैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। फर्स्ट, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। सेकंड है, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। थर्ड है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। और फोर्थ है, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह है उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत है? फर्स्ट है, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2, यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि इनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती है। थर्ड है, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। फोर्थ है, लड़के सेवाभाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह करेगी। फर्स्ट ऑप्शन, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना। सेकंड है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। थर्ड है, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। और फोर्थ है, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित देती है। तो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि फर्स्ट ऑप्शन, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। सेकंड है, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। थर्ड है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही नहीं, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। फोर्थ है, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। सेकंड, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। थर्ड है, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। और फोर्थ है, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। सेकंड है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। थर्ड है, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। और फोर्थ है, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1,
विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? फर्स्ट है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। सेकंड है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड है, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। और फोर्थ है, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? फर्स्ट है, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब गठित नहीं हो सकता जब तक कि उसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में गठित होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में गठित होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका उपयुक्त प्रतीत होता है? फर्स्ट है, एक बालक एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सेकंड, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। थर्ड है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। और फोर्थ है, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो राइट आंसर फर्स्ट, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। नेक्स्ट, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? फर्स्ट, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुक्रमणीयता, पलट न सकने, और फोर्थ है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विचार की अनुक्रमणीयता, मतलब कि पलट न सके। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे
निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, इस प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। नेक्स्ट ऑप्शन, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर अनुकूलन की प्रक्रियाएं। और लास्ट है, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो राइट आंसर अनुकूलन की प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। थर्ड है, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित हो? फर्स्ट, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पृथक करना। थर्ड है, आकलन उपकरण के मानकीकरण। और फोर्थ है, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो राइट आंसर अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक तथा कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? फर्स्ट, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबंध किया जाए। सेकंड ऑप्शन, विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक हो। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाए। शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजनाएं बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधा पर उनकी पहुंच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग व्यवस्थाओं विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। तो राइट आंसर फर्स्ट, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? फर्स्ट है, यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, बच्चे की विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो राइट आंसर 4। नेक्स्ट 23, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों के से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीकों से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन, अन्य बच्चों के वंचित वर्ग के लिए आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। सेकंड है, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती है।
उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न पाएं। और फोर्थ है, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन कर सके। तो राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। सेकंड है, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। लड़कियों को गणित विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अध्यापकों को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। राइट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सी अधिगम असक्ता वाले बच्चों की एक विशेषता है? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, अन्य बच्चों को दम खाना, आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना और धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों को पलट कर जाने की कठिनाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? फर्स्ट है, प्रश्न बच्चों को जिज्ञासु को बढ़ाते हैं, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। प्रश्न अनोन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। थर्ड है, बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जाता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न अनोन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? फर्स्ट, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के व्यक्तिगत समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता एकमात्र निर्धारक होते हैं। जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, अध्यापिका की मनोदशा, कार्य के लिए प्रोत्साहित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर और बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो राइट आंसर बच्चे के निष्पादन का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती है? फर्स्ट, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। उच्च प्राथमिक स्तर उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ाने की योग्यता नहीं होती, गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती। लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फोर्थ है, विद्यार्थियों को कार्य विज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पना आधार नहीं समझते हो। तो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इन प्रश्नों में से आप किससे सहमत हैं? फर्स्ट, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिक संसाधन उपलब्ध नहीं करा रही। बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिससे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता एक प्रतिबिंब है।
और एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। तो राइट आंसर होगा वो होगा 3 कि बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने की असमर्थता एक प्रतिबिंब है। तो फ्रेंड्स, ये आपको सेशन कैसा लगा? यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना जो चैनल है वो है नोया टीचर्स एकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।